4-4 साल तक सेक्स किया, लड़कियां देती गई, जो बोला साला ओयो चलो फ्लैट चलो, लड़कियां देती, ये मतलब जाती रही। 4 साल के बाद वही लौंडा बोलता है मैं शादी नहीं करूंगा, मुंह पे बोलता है। अब लड़की का हालत खराब। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है स्पेशली लड़कियों के लिए ये टॉपिक है। अगर कोई लड़के भी देख रहे होंगे तो आप लोग भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक स्पेशली लड़कियों के लिए है। जो भी आप लोग देख रही होगी, रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना। और एक और रिक्वेस्ट है, जो भी लड़के अगर देख रहे हैं तो आप लोग ऑफेंस मत होना, क्योंकि मैं सारे लड़कों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये टॉपिक है कि क्यों अधिकतर लड़के लड़कियों के साथ सेक्स करने के बाद उनसे बोर होकर उनको छोड़ देते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है लड़कों का मन क्यों उठ सा जाता है लड़कियों के लिए, ठीक है। रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों का ये है प्रॉब्लम, मैसेज करती है, कॉल बुक करती है, ठीक है। हालांकि इस टॉपिक ऐसा टॉपिक पे पहले वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, कि क्या आपके बॉयफ्रेंड को जिस्म से प्यार है, ये वो लव वर्सेस लस्ट, इस टाइप का मैं वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन फिर भी कम पड़ रहा है लड़कियों को, तो ये वीडियो मैं फिर से एक और बार बना रहा हूँ, सुनना गौर से। शुरू में क्या होता है, मान लो कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, या सुंदर नहीं भी हो लेकिन लड़की तो हो, और एक लड़के को काफ़ी है कि अगर आप एक सिर्फ लड़की हो, ठीक है। आपको दुनिया पूछ रही है, आप जिस कॉलेज में हो मान लो पूरा लड़का आपके पीछे पागल है, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हो सारा लड़का आपके पीछे पागल है, जहाँ जॉब कर रही हो सारा पागल, मतलब सारा कलीग आपके पीछे पागल है, इवन बॉस तक पागल है, लेकिन आप किसी को भाव नहीं देती हो। आप मोहल्ले में छत पे कपड़ा पसारने क्या जाती हो, 10-12 लौंडे निकल जाते हैं आपको सिर्फ एक नज़र देखने के लिए। मतलब ऐसा आपका एटीट्यूड रहता है, आपका ऐसा ऑरा रहता है, लेकिन आप किसी को भाव नहीं देती हो स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको कोई लड़का कुछ हट के नहीं लगा। आप समझ रहे हो, आप ढूंढती हो कि काश कोई ऐसा लड़का हो जिसमें कुछ अलग बात हो, ठीक है। लेकिन उन भीड़ में खोए हुए लड़कों में से कोई एक सातिर दिमाग का लड़का निकल कर आता है, जो एक अलग ही स्ट्रेटजी, जो अलग ही दिमाग लगा के आपको पटाता है। आप समझ रहे हो, मतलब वो सारी तरकीब, मतलब पैसा लगा दिया, पैसा से हो सकता है आपको पटा ले, या हो सकता है वो हैंडसम हो, चाहे लुक से पटा ले, या प्यारी प्यारी बातें से आपको पटा ले, और ऐसा बात करे जो कभी आपको कुछ अलग नहीं मिला होगा किसी दूसरे लड़कों में। आप समझ रहे हो, मतलब आपका जो भी भाव था, ठीक है, वो उस लड़के के सामने ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आपको वो पटा लेता है। अब पटा लिया, रिलेशनशिप में चले गए। अब लड़कियां जल्दी फिजिकल होने तो देती नहीं है, ठीक है, ये सौभाग्य है भारतीय नारियों का, ठीक है, जल्दी छूने देती नहीं है, ठीक है। लेकिन वो लड़का आपको फिर भी कन्विंस कर देता है, ठीक है, ये आपको कन्विंस कर देता है किसी तरह, मतलब आपको मना लेता है कि यार देखो यार, रिलेशनशिप में क्या मैं टच भी नहीं कर सकता क्या। अब आप सोचो कि हाँ यार बात तो सही बोल रहे हो, लेकिन मैं शादी के बाद ही टच करने दूंगी। अब लड़का बोलेगा अच्छा, मतलब तुमको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है। तो बोलेगा नहीं ऐसी बात नहीं है, तो फिर सोने दो ना, चलो ना ओयो रूम। अब आप लोग इमोशनल हो के, कुछ लड़के तो साले धमकी देते हैं कि यार ब्रेकअप कर लूँगा, चलो ओयो। अब लड़की मजबूरन चली जाती है। आप समझ रहे हो, कुछ लड़कियों को ये लगता है कि ओ माय गॉड, मेरा जो बॉयफ्रेंड है ये औकात से बाहर है, कितना हैंडसम है, तो आपको लगता है कि इसके जैसा दोबारा कोई नहीं मिल सकता है, दोबारा नहीं मिलेगा। तो आप क्या सोचती हो, चलो जो बोलता है करती हूँ, ठीक है। तो ले गया, सेक्स किया, घपाघप किया, ठीक है। अब क्या होता है, एक बार सेक्स किया, 2 बार किया, करते गया 10-12 बार, ठीक है, 50 बार, 100 बार भी। अब क्या है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो चीज़ की भूख पहले हम लोग की होती है, फॉर एग्जांपल मुझे समोसा खाने का भी मन है, तो मैं 1 समोसा खाऊंगा, 2 खाऊंगा, 3 खा लूँगा, 4, 5, 6 थोड़े खाऊंगा यार, 10 समोसा थोड़े खाऊंगा, मेरा 3 समोसे तक में ही मन भर जाएगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। जिस चीज़ की भूख होती है अगर वो मिलने लगती है बार बार, ठीक है, या 1-2 बार भी मिले, ठीक है, हो सकता है उतना ही काफ़ी होता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है। अगर कोई लड़का आपके साथ सिर्फ सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशनशिप में आया तो ऑब्वियस सी बात है आपसे बोर होगा तो वो छोड़कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई लड़का आपके साथ सिर्फ
मान लो सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आया है, लेकिन आपके पैसे कौड़ी को भी देख कर आया है, या आपसे सच में प्यार भी करता होगा, आपकी प्यारी प्यारी बातों से अट्रैक्ट होकर कोई लड़का आया है, तो हो सकता है सेक्स मिलते भी रहे फिर भी बोर नहीं होगा, क्योंकि आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ है जो उसको चाहिए, ठीक है। लेकिन वो लड़के जो सिर्फ आपको एक सिर्फ जिस्मानी भूख मिटाने के लिए आपके साथ जुड़े हैं, कहीं ना कहीं वो साला आपसे दूर भागेगा, पक जाएगा, ठीक है। अब इसी केस में क्या होता है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या होता है लड़कियों के साथ, सबको तो छूने देगी नहीं, ठीक है। यानी कि अगर किसी को वो छूने दे रही है तो समझ लो किस लेवल का वो ट्रस्ट कर रही है। अब अलग बात है लड़की थोड़ी कैरेक्टर की अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां भी होती है, ठीक है, जो मतलब इतना कैजुअल लेती है कि हाँ इसके साथ गई उसके साथ गई। मैं उन लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लड़कियाँ एकदम सच में किसी को छूने नहीं देती है, वो उन्हीं को छूने देगी जिनको ट्रस्ट है, ठीक है। वो लड़के मतलब क्या बोलूँ, उन लड़कों पे पूरा ट्रस्ट करती है तभी छूने देती है, ठीक है। मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ। अब वो किसी तरह कन्विंस किया, शुरू में मान नहीं रही थी, ठीक है, लड़का किसी तरह आपको ले गया, हम बिस्तर हुआ, सेक्स किया, सब कुछ किया। अब ऑब्वियस सी बात है, आप इंसान हो, आपके प्राइवेट पार्ट को कोई छुआ, जो भी बोलो, वैजाना बुब्स जो भी बोलो, ठीक है, छूने के दौरान प्यारी प्यारी बातें किया। बात सिर्फ शरीर छूने का नहीं है, वो शरीर छूने के दौरान आपकी आत्मा तक भी छू दिया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है आप इमोशनल तो होगी ना। हाँ, पहले आप एटीट्यूड में रहती थी, बाद में आप इमोशनल होने लगी उस चुतिये के लिए जिसकी कुछ औकात नहीं थी आपके सामने, बस वो मेहनत किया, कुछ दिमाग लगाया, पटा लिया, ठीक है, कुछ भी करके अनकैन किसी प्रकार वो आपके पीछे लगा, पटा लिया। अब आप फिजिकल हो गए उसके साथ, ठीक है, बहुत बार हो गई, अब आप इमोशनल होने लगी, और वो तो सिर्फ सेक्स देख कर आया था, ठीक है। अब जो है आप पहले के कंपेयर में ज़्यादा डेस्परेशन दिखाने लगी। आप ही वो थी जो कॉलेज के लड़कों को भाव तक नहीं देती थी, अपने जहाँ जॉब करती हो वहाँ भाव नहीं देती थी, मोहल्ले में किसी लड़के को भाव नहीं देती थी, लेकिन वो एक चुतिया को भाव देने लगी, ठीक है। अब वो लड़का, अब जहाँ आप शादी का बात करने लगी कि यार शादी कब करेंगे बोलो ना, अब लड़का करेंगे ना कर करके साला सब कुछ कर लिया, लेकिन शादी नहीं किया। बहुत लड़कियाँ डिप्रेशन में चली जाती है, साइकेट्रिस्ट से दवाई लेती है, ठीक है। ऐसी लड़कियां कॉल किया 6-6 महीने 1-1 साल तक साइकेट्रिस्ट से दवाई ले रही है, आप समझ रहे हो, सेडेटिव ले रही है, मतलब नींद नहीं आ रहा है। वो बहुत लड़कियां ये बोली है कि यार मतलब कभी भी उसके बारे में सोचती हूँ दिमाग मेरा मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। मेरे को बहुत लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती भी करते हैं, मतलब रेप टाइप का नहीं, लेकिन मान लो कोई लड़का हाथ पकड़ लिया, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, लड़की मना भी करे फिर भी, आप समझ रहे हो, तो लड़कियां उस चीज़ से निकल नहीं पाती है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे यार ये तो बक रहे हो, ये तो मुझे पता, इलाज क्या है। मैडम जी इलाज आपको पहले सोचना था, ठीक है। आपको इंसान परखने का वो टैलेंट होना चाहिए था, ठीक है। मैं ये बोलता हूँ कि आप फिजिकल तभी हो किसी के साथ जब आपको एकदम ट्रस्ट हो जाए, या तो शादी करे लड़का, ठीक है, हस्बैंड बने, ठीक है, नहीं तो चलो अगर आप थोड़ा ओपन माइंडेड की हो, ब्रॉड माइंडेड की नहीं यार प्री मैरिज भी सेक्स मैं कर सकती हूँ, तो ट्रस्ट फुल होना चाहिए वो लड़का, ठीक है। हो सकता है वो ट्रस्ट फुल बनने का एक्टिंग कर रहा होगा जो आप पकड़ ना पाओ, लेकिन आपको पकड़ने का टैलेंट होना चाहिए, आप समझ रहे हो। चलो ठीक है, अब आप लोग में से बहुत लोग बोलोगे कि यार ये तो चलो पहले सोचना चाहिए, मैं नहीं सोच पाई, मैं फंस गई, अब लड़का मेरे को, अब मैं क्या करूं। सबसे पहले खुद से प्यार करना स्टार्ट करो, ठीक है। आप अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप ये सोच रहे हो कि यार मेरे शरीर को ये किया गया वो किया गया, भाई एक चीज़ बताओ, जो हो गया सो हो गया। अब बहुत लड़कियां सोचती है मैं मर जाऊंगी, क्यों मरोगी यार, अपने माँ बाप के बारे में सोचो पहले। और हर चीज़ क्या शरीर है, चलो लड़का आपके साथ गलत किया, ठीक है, अगर आप लीगली उसके साथ कुछ करना चाहती हो, अगर इतना पेरेंट्स अलाउ करता है, इतना आप में गट्स है, कीजिए, केस मारिए, FIR कीजिए अगर आपको चीट किया है तो, ठीक है। फिजिकल होने के बाद चीट किया आप कीजिए, उसमें मैं आपको नहीं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत पेरेंट्स बदनाम हो जाएंगे, इसलिए आपको मना करेंगे, या आप ही सोचोगी कि छोड़ो यार बात को फ्लश करो, बातें फैल जाएगी, ठीक है। तो खुद को कैसे संभालें, आप जो डिप्रेशन में चली जाती हो, ठीक है, लड़का सेक्स किया छोड़ दिया, डिप्रेशन में चली गई, ना खाना निकल पा रही हो, ना कुछ, मन ही नहीं लग रहा है।
आप उस समय ये सोचो कि यार दुनिया में इतने मुर्गे कटते हैं, इतने बकरे कटते हैं, इतने शरीर कटते हैं, क्या मुझे फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, क्योंकि आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप उसके जगह नहीं हो, मुर्गों की जगह आप नहीं हो, इसलिए वो हलाल हो रहा है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बकरे कट रहे हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, आपके अगर आपके गले में कोई रख के काटने लगे तब आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये सोचो कि मुर्गे का शरीर से मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो जो मेरा शरीर को कोई डैमेज किया है तो इससे सिर्फ मेरे को फ़र्क पड़ रहा है। यानी कि आप नज़रिया चेंज करो, आप शरीर तक ही सीमित मत रहो। आप सोचो कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ, मेरे शरीर को अगर यूज़ कर लिया गया है, लेकिन मेरा आत्मा को यूज़ नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। वही लड़का जो आपको यूज़ किया है, ठीक है, चलो जो हो गया, ठीक है, उसको मुंह तोड़ जवाब दो, ठीक है, उससे कुछ कैरियर वाइज अच्छा बनो, ठीक है, मतलब कैरियर वाइज अच्छा कुछ करो, ठीक है। या आप दोबारा गेम पलटो, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके आप ही प्यार का नाटक करो कि ठीक है चलो कोई नहीं, तुम शादी नहीं करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसको तड़पाओ, उसको जलाओ, ठीक है। क्योंकि देखो, आप सोच रहे हो कि मैं उसके साथ सिर्फ सो गई तो मैं ही इमोशनल हूँ, नहीं, कहीं ना कहीं वो भी इमोशनल हुआ होगा, ठीक है। अलग बात है वो शादी नहीं कर रहा है या पक चुका है, क्योंकि आप में इंटरेस्टिंग फैक्टर घट चुका है। लेकिन आप किसी और लड़कों के साथ इन्वॉल्व होके, फॉर एग्जांपल, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ बॉयफ्रेंड बना लो, उसको किसी तरह जलाना है, ठीक है। या तो किसी मतलब क्या बोलो, कोई लड़कों के साथ सेल्फी ले लो, कॉलेज के कलीग्स के साथ सेल्फी लो, ताकि इसकी फटे कि अरे यार दूसरे के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं चली गई। आप समझ रहे हो, मैं ये टिप्स बताता हूँ। या तो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, ठीक है, और सिर्फ नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने से नहीं होता है, ठीक है। आप सोशल मीडिया में थोड़ा छाओ, ठीक है, दिखाओ, रील्स पे रील्स बनाओ, टाइम वेस्ट करने नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा दिखाओ कि यार मैं तेरे बिना भी खुश हूँ। आप समझ रहे हो, मैं तेरे बिना भी खुश हूँ, मेरे को तेरे अलावा काफ़ी लड़के पूछते हैं, ठीक है, वो तेरी किस्मत थी और मेरी बदकिस्मत थी, मेरा बैड लक था कि तेरे से मैं पटी, ठीक है, लेकिन चल कोई नहीं, ठीक है, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। अंदर से भले आपकी हालत ख़राब हो रही है, लेकिन आपको ये दिखाना होगा, ठीक है, आपको अपने एक्टिविटीज़ में दिखाना होगा। आप किसी दिन आप डिप्रेशन में हो, लेकिन उसी दिन 2 रील डालो इंस्टाग्राम में डांस करते हुए, फेसबुक पे एक्टिव रहो, कुछ चलान देखो। मैं अब ये मत बोलना पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगा, अरे पढ़ाई लिखाई करना ही था तो फिर प्यार व्यार में क्यों आप पागल हुए? प्यार करना कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप डिस्टर्ब हो रहे हो, यानी कि पढ़ाई में भी डिस्टर्ब हुए, तो आप ही तो डिस्टर्ब हो रहे हो, तो मेरे को तो आप बोल ही नहीं सकते हो। देखो, सबसे पहले तो आप अपना माइंड सही करोगे ना, ठीक है, वो सारा कुछ करो, सोशल मीडिया में छाओ, लोगों से इंटरेक्ट हो। वो लड़का का फटना जरूरी है, उसी के फ्रेंड्स को 4-5 फ्रेंड्स को फॉलो कर लो, और उसका दोस्त लोग साला जरूर फॉलो बैक करेगा, ठीक है। ये कभी ना कभी देखेगा, अरे मेरे दोस्त को फॉलो की है, ठीक है, फट जाएगी। आप किसी तरह उसको जलाओ। मैं ये टिप्स कई लोग को दिया हूँ, रिजल्ट भी आए हैं, ठीक है। कुत्तों की तरह रोता है, मैं कुत्तों को गाली नहीं दे रहा हूँ, बस मैं रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ। कुत्तों की तरह यार क्यों ऐसे दूसरे से क्यों बात करूँ, मेरे से बात हो, ऐसा हाल हुआ है। लौंडा कभी चौर में था, सेक्स करना लड़की को छोड़ दिया था, लेकिन मैंने टिप्स बताया, कुत्तों की तरह आया। क्योंकि देखो, जिस तरह भारतीय नारी का ईगो होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, उसी तरह भारतीय मर्द का भी ईगो होता है। उनको लगता है कि मैं जिस बंदी के साथ सोया, या मेरी बंदी कोई भी रही होगी, वो किसी और की नहीं होनी चाहिए, उसको कोई और छुएगा तो मेरे को सहन नहीं होगा। आप इस ईगो को लात मारो, इस ईगो को हर्ट करो, आप समझ रहे हो। और रही बात, आपको ये टैलेंट होना चाहिए कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। बहुत लोग क्या होती है, लड़कियां एकदम यार मेरे साथ गलत किया, ये किया, कभी मरने का सोचती है, कभी ये करे, मम्मी से चिड़चिड़ा कर बात करे, पापा से चिड़चिड़ा। अरे आपने छोटी दुनिया बना ली है, आप समझ रहे हो। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करना, ठीक है, थोड़ा वेट करना, क्योंकि लेट रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। अब बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं। अगर लेकिन सच में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हल्के पैसे खर्च करो, पेड कॉल है, ठीक है, नंबर ऊपर दिया गया, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेड डिटेल्स मिल जाएगा। क्योंकि यार मैं आपको बता रहा हूँ, बात पैसे कमाने की नहीं है, बात है मैं टाइम दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कुछ तो लोग फ्री फोकट का कोई टाइम दे गया, ठीक है। मेरा भी अपना लाइफ है, लेकिन बहुत लड़कियाँ सच में है डिस्टर्ब,
ठीक है, मतलब 4-4 साल तक सेक्स किया, लड़कियां देती गई, जो बोला साला ओयो चलो फ्लैट चलो, लड़कियां देती, ये मतलब जाती रही। 4 साल के बाद वही लौंडा बोलता है मैं शादी नहीं करूँगा, मुंह पे बोलता है। अब लड़की का हालत ख़राब, क्योंकि ये लड़कियों के मन में है कि हस्बैंड, शादी के बाद कोई भी अगर हस्बैंड होगा वो ये एक्सपेक्ट करता है कि यार उसकी बंदी, उसकी वाइफ वर्जिन हो। हालांकि सब लड़के ऐसा नहीं सोचते हैं, बहुत ब्रॉड माइंडेड भी हैं, तो आप बेफिक्र रहो। बहुत लड़कियां ये सोच के डिस्टर्ब रहती है कि हाय मैं तो सेक्स कर ली यार, अब तो मतलब कि हाइमेन तो मेरा ब्रेक हो चुका है, जो वैजाना में जो होता है, ठीक है, वो तो मेरा ब्रेक हो गया। अब शादी के बाद मेरा पति देखेगा यार इसका तो ब्लड नहीं निकला, ठीक है, ये तो यार ये तो पहले से करवा के बैठी है। यार एक चीज़ बताऊँ, फिर क्या मर जाओगे आप? क्या मर जाओगे? मतलब आपका वर्जिनिटी लॉस हो गया, आप मर जाओगे यार। आप शरीर तक क्यों सीमित हो? पति यार एक चीज़ बताओ, अरेंज मैरिज अगर करोगी, ठीक है, तो पति कभी तो आपके साथ बैठ के बात करेगा ना, होने वाला पति, तो उसका सोच तो पता चल जाएगा ना कि ब्रॉड माइंडेड है कि चुतिया सोच है। आप समझ रहे हो? इतना तो आपको पता करना होगा, इतना टैलेंट आप में होना चाहिए, ठीक है। वैसे लोग से शादी मत करना जो साला आपका बॉयफ्रेंड था, पहले बॉयफ्रेंड था, इस टाइप के होते हैं बहुत लोग मर्द पूछने वाले, समझ लो साला वो चुतिया सोच का है। आप समझ रहे हो? और एक और बात मैं बोलूँगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर आप किसी लड़के को दे रही हो अपना जिस्म, तो भाई सोच समझ के दो। आप समझ रहे हो? आप लोग भी बहक जाती हो, आप लोग भी उसके मतलब बातों में आ जाती हो। आप समझ रहे हो? पहले कंट्रोल करो, अपने इमोशन को कंट्रोल करो। ठीक है, चलो लड़का आपके साथ कुछ गलत किया है, लेकिन आप क्या, आप डिस्टर्ब हो जाओगी? आप अपने माँ बाप का चेहरा क्यों भूल जाती हो? आप वो जो एक रूम में बंद करके डिप्रेशन में चली जाती हो, क्यों उसी एक रूम को आप छोटा दुनिया बना के बैठी हो? आप समझ रहे हो? ज्ञान ठीक है, ज्ञान लग रहा है, लेकिन लो, ज्ञान लो। ठीक है, मैं बकचोदी कर रहा हूं, लेकिन लो, क्योंकि लड़कियां सच में डिस्टर्ब चलती है। आप समझ रहे हो? बहुत लड़कियां मैसेज की है, सर हो गया, मतलब भाई मैं क्या बोलूं, 15-15 साल की लड़कियां तक मेरे को मैसेज की है। अब बताओ, मतलब नाबालिग है वो भी, कि सर 18 साल का बॉयफ्रेंड था, 17 साल का बॉयफ्रेंड था, मैं 15 साल की हूँ, 9 क्लास में पढ़ती हूँ, अब 1 साल तक सेक्स किया। आप समझ रहे हो? अब बताओ किस लेवल तक मतलब चल रहा है बकचोदी दुनिया में। तो भाई डिस्टर्ब मत हो, ठीक है, मेरे से बात किया करो। देखो यार, मतलब कितनी लड़कियां कॉल पे रोई है भाई, मतलब लौंडे तो होते हैं साले चुतिए बहुत लोग, ठीक है। अब आपकी बदकिस्मती होगी अगर आप किसी प्ले बॉय के चक्कर में फंस गई। कुछ लड़के होते हैं ना प्ले बॉय, ठीक है, उसके चक्कर में फंस गई, फिर आपकी खबर ले लेता है वो। आप समझ रहे हो ना? प्ले बॉय तो इधर उधर मुंह मारता है, ठीक है। अब आपके साथ वो हम बिस्तर हुआ भी है तो उसको वो इमोशनल नहीं होगा, आपको कर देगा वो। इसलिए पहला ही स्टेज है कि जल्दी किसी के साथ फिजिकल मत हो। आप समझ रहे हो? अगर हो भी चुकी हो तो खुद के इमोशंस पे कंट्रोल करो, खुद से प्यार करो, ठीक है, खुद को ग्रो करो, ठीक है। मर जाऊंगी, ये कर जाऊंगी, कलाई काट लूंगी, सब बकचोदी है, ठीक है। आप यानी आप कितने भूखे को आप खिलाई हो? आप एक चीज़ बताओ, कितने भूखों को आप खिलाई हो? या विकिपीडिया में नाम है जो आप मरने की बात करते हो? क्या विकिपीडिया में नाम है आपका? सर्च करूंगा मिल जाएगा। यानी कि लाइफ में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आप समझ रहे हो? छोटी दुनिया मत बनाओ, ठीक है, बहुत कुछ लाइफ में करना है, ठीक है। ये वीडियो यहीं तक रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक म्यूज़िक वीडियो आई थी रोबो लव, ठीक है, रोबोट के कॉन्सेप्ट में है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर वीडियो देखिए, ठीक है। इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।